नमस्कार, स्वराज खबर में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेंद्र मिश्र। कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूप ले रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। बाहर काम करने गए लोगों की वापसी दुखदाई साबित हो रही है। आज बिहार के संदर्भ में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में विकेश ओझा जी मौजूद हैं, जिनसे हम इन सारे चीज़ों को विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले मुबारक, बिहार ने एक नया कीर्तिमान कायम किया है। बिहार के 1700 लोगों ने जो यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए हैं, उसमें से करीब 1150 लोग बिहार से हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अब आते हैं हम लोग कोरोना महामारी पे। तो महामारी हमेशा आते रहता है और देशों को अपने से कुपित करते रहता है और लोगों को ले जाता है अपने पुराने समय में और उनको बताता है कि आपको जमीन से जुड़े रहने की जरूरत है। जब जब आप इस धरती को परेशान करेंगे, ये आपको अवगत कराएगा अपनी शक्तियों से और फिर ये बीमारी के रूप में आपको दर्द देगा। तो अभी जो चीजें हो रही हैं, जो मजदूर बाहर से वापस बिहार आ रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है बिहार के लिए, क्योंकि उतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देने की सुविधा बिहार के पास नहीं है। बिहार के पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बिहार के पास आर्थिक मजबूती नहीं है। बिहार 2017 से कर्ज में डूबा हुआ है। जब से बिहार में नीतीश जी ने लिया है जिम्मेदारी इसको अच्छे से चलाने का, और 2013 में उनको बिहार का, इनफैक्ट पूरे भारत का पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। एनडीटीवी ने उनको इस इनाम से नवाजा था। लेकिन शुरुआत के समय में जो चीज़ें हुई और आज जो हो रही हैं, उसमें अंतर यही है कि पहले वो राज्य के उत्थान के लिए हो रही थी। जो लोग यहाँ हैं उनके बारे में सोचा जा रहा था, बट नए इंडस्ट्रीज रोजगार को बढ़ाने में मददगार नहीं हुए हैं। और नए लोग जो लौटे हैं अभी कोरोना के बाद, वो जितने स्किल्ड हैं उसका सही उपयोग करना ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। इसको उपयोग करने के लिए जो डाटा हम मैनेज कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनका नाम है हमारे पास, उनका लिस्ट है हमारे पास, बट वो किस क्षेत्र से हैं, क्या उनका स्किल है, इसका डाटा सरकार अगर बनाती है और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स की कंपनियां हैं उनको वो डाटा देती है और उनको कहती है कि आप इन्हीं स्किल लेवल्स को यूटिलाइज करें, तो इफिशिएंसी पर पर्सन की जो हम बात करते हैं, जो बेहतर उपयोग की बात करते हैं, जो समय के साथ साथ जो गुण उनके साथ आया है बाहर से, उसका सदुपयोग करने की जो बात करते हैं, उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सर, ये कोरोना महामारी की वजह से जीवन और जीविका ये दोनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिहार के संदर्भ में सर इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा सवाल है। चूंकि अभी सब जगह, हर मीडिया में, हर पेपर में या पूरे दुनिया में कोरोना की ही बात हो रही है। कोरोना को अगर आप दूसरे तरीके से लें तो ये लोगों को अपने आत्म व्यवहार, देखिए कोई भूखा नहीं मरा है कोरोना में, लोगों का बेरोजगार गया है, लेकिन आधारभूत चीजें सबको मिल रही थी। जरूरत है समझने की कि हम क्यों इस बीमारी में बर्बाद हो रहे हैं, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, इसको आपने क्या सवाल किया था, दोबारा एक बार पूछें, मैं बताऊं आपको। ये कोरोना जो महामारी की वजह से जीवन और जीविका, जैसे हम अगर बात करें कि यहाँ के जो कामगार हैं, तो ये लोग बाहर गए, यहाँ कुछ मिला नहीं इनको, उस तरह के काम नहीं मिला। अब इनको होने लगा, ये महसूस होने लगा कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी जीविका कैसे चलेगी, हम अपना स्टैंडर्ड जो है कैसे ला सकते हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ से प्रवास किया अन्य राज्यों की ओर। जैसे कुछ लोग महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए, कोलकाता गए। तो ये महामारी की वजह से इनकी वापसी हो रही है। कहने का मतलब कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और इस वजह से इन लोगों की वापसी हो रही है। वहाँ जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उनका भी सहारा नहीं मिला, ऐसी विषम परिस्थिति भी।
तब वापसी हुई, जब वापसी हो रही है उस टाइम आने में, इनके यात्रा के दौरान आपने भी देखा, कई मीडिया हाउस ने इसको दिखाया है कि क्या कष्ट हुआ है इनको। अब ये बिहार वापस आ तो गए, क्या फिर से अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे ये? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, दो चीजें हैं। पहले ये समझना होगा कि बिहार के लोग बाहर क्यों गए थे, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिला था। रोजगार क्यों नहीं मिला था, इसका मतलब उनको यहाँ स्किल डेवलपमेंट में कमी हो रही थी। सरकार के एंड से ये जरूरी है कि सरकार हर आदमी को स्किल्ड करे। सरकार, आज सारे लोग स्किल्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आज के डेट में वो अपने क्षेत्र में मजबूत रखते हैं अपने आप को, मजबूती के साथ उनको इस बात का एहसास है कि वो क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। बिहार सरकार को जरूरत है उस क्षेत्र के लोगों को वापस से रोजगार देने की। बिहार सरकार को जरूरत हो चिन्हित करने की छोटे छोटे क्लस्टर्स को। बिहार सरकार की जरूरत है जो लोग, जो कामगार लौटे हैं जिस क्षेत्र से रिलेटेड, उनको उसके नियरेस्ट लोकेशन में रहने खाने की सुविधा दे और उसको वहां रोजगार दे, ताकि कम कीमत में उनको वो चीजें दे सके जो सब्सिडी के रूप में वो देती है। सब्सिडी आप फ्री में देते हैं, जब आप काम करा के उसको मजदूरी देंगे तो इससे दो चीजें होंगी, एक विकास होगा बिहार का, दूसरा उन लोगों को रोजगार मिलेगा, और तीसरा ओवरऑल बिहार वापस से सोने की चिड़िया की तरह खिलखिला उठेगी। क्योंकि हम लोग का रैंक जो 10वां था बिहार का आर्थिक जगत में, वो घट के 13 पे आ गया है। हम लोग अपने रैंक्स को हमेशा घटाते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है। हम आज़ाद देश थे, आज़ाद राज्य थे जिसमें कोई कर्ज नहीं था, हम लोग कर्ज से दबते जा रहे हैं। हमारा राज्य 6,80,000 करोड़ का जीडीपी रखता है और इसमें से 20% ये कर्ज से दबा हुआ है। तो हमें कर्ज से निकलने की जरूरत है। इन कामगारों को जो लौटे हैं, अगर हम सही इनका उपयोग करें तो उसमें बिहार को ये 2 कदम आगे ले जाने में मदद मिल सकती है। इनके वापसी के बाद बिहार के जीडीपी पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? अगर इसको पॉजिटिवली लें तो पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्ड लेबर लो कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि जो लोग लौटे हैं वो कम में भी काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप उनको रोजगार दें। अभी तो बात बेरोजगारी की हो रही है। जो आबादी है बिहार में, टूरिज्म नहीं है, बिहार में बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार में क्लस्टर्स में सिल्क को छोड़ दें, मखाना को छोड़ दें तो बाकी क्लस्टर्स इंडस्ट्रीज का नहीं है। हाजीपुर और फतुहा को छोड़ दें तो इंडस्ट्रियल इवेंट्स नहीं दिखते हैं। तो बहुत सारा चीज़ करने का जरूरत है अभी सरकार को, और इससे जीडीपी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो सकता है। जो कर्ज में हम दबे हैं शायद उससे बाहर निकल सकते हैं। कहते हैं कि ये प्रवासी मजदूर भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन है। मजदूर कहना अनुचित है, कामगार कहेंगे इनको हम। प्रवासी कामगार जो हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन है, लेकिन 93% कामगार असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड जो क्षेत्र के हैं, क्षेत्र में नहीं है, वो ऑर्गेनाइज क्षेत्र से नहीं है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार ये जो 93% बताया गया है, तो क्या लगता है कि अब इनकी जो स्थिति है बेहतर होगी? नेशनल डाटा स्किल रजिस्ट्री एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें वो हर स्टेट के हर आदमी के स्किल को रजिस्टर करते हैं, जो 2012-13 से है। लेकिन कभी भी साउथ इंडिया छोड़ दें तो बाकी स्टेट्स ने इसका सही उपयोग नहीं किया है, जिसके कारण उनको ये पता नहीं होता है कि उनके किस क्षेत्र में किस तरह के कामगार को क्या स्किल है। तो जब तक स्टेट एक एंटिटी के रूप में सेंट्रल के मॉडल को इम्प्लीमेंट हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में नहीं करेगी, तब तक ये अनऑर्गेनाइज्ड मॉडल चलता रहेगा। दलाल लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को, मजदूरों को सप्लाई करते रहेंगे, और ये मजदूर हमेशा एक कम आय वाले तबके के प्राणी माने जाएंगे। सर, बिहार सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्या मानते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि बिहार सरकार को अब ये कदम उठानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी जो स्किल है, जो वापसी हुई है इन लोगों की, कामगारों की, जो हमारे यहाँ के थे लेकिन दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाके उन काम कर रहे थे अपनी जीविका सुधारने में, तो अब नीतीश कुमार का क्या इसमें दायित्व बनता है, यानी बिहार सरकार का क्या दायित्व बनता है कि इनको अब फिर से स्टेबल करें और विकास में सहायक हो, बिहार के विकास में सहायक हो? कोरोना महामारी ने काफी सारे वैज्ञानिकों को मौका दिया है धरती और उसके वातावरण को
स्टडी करने का। उन लोगों को ये पता लग पाया कि अगर रोड पे जनता नहीं होती है तो प्रदूषण का लेवल क्या होता है, जिसको बहुत सीरियसली इन लोगों ने लिया है और बेसिक डाटा जो कभी थे ही नहीं उसको क्रिएट किया है। नीतीश कुमार के लिए भी ये मौका है, जब उसके सारे लोग जो कि बिहार के हैं वो वापस आ चुके हैं, उनको किस तरह से हम इस एक परिवार की तरह एक उद्योग में शामिल करें, ताकि उद्योग में 3 शिफ्ट में काम हो। क्यों जरूरी है कि फैक्ट्री सिर्फ दिन में ही चलेगा, क्यों रात में नहीं चल सकता है? क्यों हम अपने प्रोडक्शन को 3 शिफ्ट में 3 कैटेगरी के लोगों को रोजगार देने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हम क्यों नहीं एक ही आदमी को ओवर टाइम जो देते हैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे, आपने देखा होगा कि अभी तेलंगाना ने कहा कि हम 16 घंटे का साइकिल रखेंगे लेबर्स का। बिहार के पास अगर आबादी ज्यादा है तो बिहार 8 घंटे के शिफ्ट में 3 शिफ्ट चलाए तो 3 गुना मजदूर को रोजगार दे सकती है ना। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि अभी जिन लोगों को वो ले आए, जितने लोग आए हैं उनका डाटा मेंटेन करे, उनको उनके सेक्टर्स में रोजगार दे और बिहार में इंडस्ट्रीज को 3 गुना ताकत के साथ चलाए, ताकि ना ही बिहार कर्ज से बाहर निकले। यहाँ के रोजगार सिर्फ जो गरीब किसान हैं, यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं जो वापस लौटे हैं, वो अपने राज्य में अपने राज्य के लिए, अपनों के लिए और अपने घर में रह के काम कर सके। शायद वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और इससे बिहार का उत्थान होगा तो हम वापस से फिर अपने रैंक्स को भी सुधारेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नमस्कार। ये थे विकेश ओझा जी, पोर्टफोलियो मैनेजर। ये पटना में हैं और आर्थिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।